प्रधानाध्यापक महोदय, उपस्थित शिक्षकगण एवं देवेंद्र पब्लिक स्कूल विश्वनाथ नगर फलका के अंतर्गत पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राओं, आज 5 सितंबर 2022 शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं सबों की शुभकामनाओं के लिए प्रार्थना करता हूँ। साथ ही वृद्धजनों का, गुरुजनों का, सज्जन वृंद लोगों का जो है कि उसके लिए प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ। आज ये 15 अगस्त का, आज ये 5 सितंबर का अवसर है, शुभ अवसर। आज हम लोग इसे शिक्षक दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। हर वर्ष इसे मनाते हैं। ये स्वर्गीय राधा कृष्णन, सर्वपल्ली राधा कृष्णन के जन्मदिन के अवसर पर हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था और वो अपना सारा जीवन जो है कि शिक्षा के क्षेत्र में लगाए। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने अपना कार्यकाल बिताया और उसके बाद वो उपराष्ट्रपति बने। फिर देश के प्रथम नागरिक के रूप में राष्ट्रपति के पद पर वो आसीन हुए। उन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। शिक्षकों की एक अहम भूमिका होती है। शिक्षक के पास क्या होती है? शिक्षक के पास जो तो कहने के लिए तो दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत कुछ होती है, लेकिन शिक्षकों के पास ये 3 अक्षर से मिला हुआ एक शिक्षक शब्द बना है। इसमें कुछ मात्रा लगी हुई है। पहला है कि तालब सौ हर्षिकार। तालब सौ हर्षिकार से मतलब होता है कि शिक्षा। तो शिक्षकों के पास एक अच्छी शिक्षा होती है। फिर उसके बाद होती है अक्षर। अक्षर से होती है क्षमता। तो शिक्षकों के पास क्षमता होती है। और अंत में होती है क से कला भी होती है और शिक्षकों के पास एक कलम होती है। उसी कलम के सहारे जो है और कला जो होती है उसे पढ़ाने की एक कला होती है। कौन विद्यार्थी किस ढंग के हैं और उसमें किस तरह से जो है कि ज्ञान उसमें ढाला जाए, उसको दिया जाए, ये कला होती है। और ये कला के रूप में वो काम करते हैं, अपनी कला को ही प्रदर्शित करते हैं और वो कलम से जो है इस बच्चों के भविष्य का निर्माण करते हैं। फिर शिक्षक जो है कि इनका एक अच्छा रोल है, भूमिका है समाज में। ये शिक्षक जो है एक प्रकार का आईना है। जिस तरह आईना में हम लोग अपने चेहरे को देखते हैं, उसी तरह से हम लोग अपने समाज को देखते हैं। समाज में यदि कोई अगर बड़े पद पर आसीन है तो वो शिक्षकों की ही देन है। शिक्षकों के चलते ही आज समाज में अच्छे लोग दिखाई पड़ते हैं। जिस समाज में अच्छे लोग दिखाई पड़ते हैं, डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर होते हैं अथवा और भी बड़े बड़े पद पर लोग होते हैं, वहाँ से पता चलता है कि यहाँ के रहने वाले शिक्षक भी अच्छे होंगे, ये पता चलता है। फिर शिक्षकों का जीवन जो है एक मोमबत्ती के जलते हुए लौ के समान है। ये मोमबत्ती जो है कि स्वयं जलता है किंतु दूसरों को प्रकाशित कर देता है, दूसरों के अंधकार को भगाता है। ठीक उसी तरह से ये शिक्षक का भी जीवन है। शिक्षक भी जो है कि अपने तो स्वयं जलते हैं, लेकिन वो बच्चों के भविष्य के निर्माण में लगे रहते हैं, जुटे रहते हैं, उनके भविष्य को उज्जवल बनाते हैं, उनको प्रकाशित करते हैं, उनको ये संसार में जो है अथवा अपने देश में कहिए कि ये उसको ऊंचा उठाने के लिए, ऊंचे पद पर ले जाने के लिए शिक्षक लोग जो है अपने जीवन को उसमें लगा देते हैं। एक मोमबत्ती के चिराग के तरह, मोमबत्ती के लौ के समान ही वो अपने जीवन को बिताते हैं। शिक्षा जो है ये मनुष्य का छिपा हुआ और दिव्य गुण है। यह छिपा हुआ सुरक्षित धन है। ये इसकी समाप्ति जो है मरणोपरांत होती है और यह गुण जो है, यह धन जो है शिक्षक ही दे पाते हैं। एक बच्चे के भविष्य के निर्माण में ये धन जो है शिक्षक ही भर सकते हैं।
और शिक्षकों के पास तो आप पहले ही जान चुके क्या होती है। शिक्षकों के पास तो शिक्षक शब्द 3 शब्द से मिलकर ही बना है। एक है तालब सहर्षिकार, जिससे उनके पास एक शिक्षा होती है, उसके पास चाहे कुछ हो अथवा न हो लेकिन शिक्षा तो होती है। फिर उसके पास एक क्षमता होती है, क्षमता होती है, उसे पढ़ाने की एक क्षमता होती है और वो बच्चे को धन दे सकते हैं, वो ज्ञान दे सकते हैं। और ये जो दिव्य धन है, सुरक्षित धन है, छिपा हुआ धन है, वो शिक्षक ही दे पाते हैं। वो समाज के निर्माण में वो लगे रहते हैं। फिर उनके पास कला होती है, बच्चे को पढ़ाने की उनके पास कला होती है और ये कलम होती है, उस तरह से एक कलम भी होती है जिसके सहारे वो बच्चे को अच्छे मंजिल पर पहुंचा देते हैं। तो इसके आज हम लोग ये सर्वपल्ली राधा कृष्णन के जन्मदिन के अवसर पर शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। ये 5 सितंबर प्रत्येक साल आता है और इसे हम लोग वर्षगांठ के रूप में मनाते हैं। इस दिन हम लोग स्मरण करते हैं कि शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच की भूमिका को, कि किस तरह से